Yes, you are reading it correct. UPSC is a predictable exam. UPSC is an easiest exam. It is your failure to understand the basic nature of the exam. It is your failure to understand the basic demand of the exam, making it complex, making it harder for you, making it tougher for you. भले आप फ्रेशर हो, आप रिपीटर हो, हार्डली मैटर्स, बट अगर आपको ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, बट आज हम एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी किस तरीके से प्रिडिक्टेबल है। यू कैन लिसन टू मेनी टॉपर्स। भाई ब्लॉक के एग्ज़ाम में, पीएससीज के एग्ज़ाम में, कितने सारे एग्जाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, हर जगह फेल होकर आते हैं और यूपीएससी में टॉपर बन जाते हैं, यूपीएससी में रैंक ले आते हैं। कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज यूपीएससी इज़ ईजिएस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इट। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। दिस इज शुभम, डिड मास्टर्स इन फॉरेन ट्रेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन आई रोट 3 मेंस एंड एन इंटरव्यू। आई ऑल्सो वर्कड एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट फॉर 1.5 years and now building game of CSC to change the whole perception about this exam, this UPSC exam. Because 90% of the aspirants even don't know about the exam, don't know the nature about the exam, and no one is telling them also. No mentorship courses, no foundation courses, no one is telling them कि what is the basic nature, basic demand of the exam. Okay, so let's begin with the video. तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि we have to understand the syllabus. ठीक है, there are 3 basic foundational pillars of our exam: syllabus, previous year questions, answer writing, revision, okay, note making. That's it. These 3 basic pillars. Okay, so the first is syllabus. So we have to understand, comprehend the syllabus first. क्या कहता है? तो सिलेबस का, चलो मैंने एक डायरेक्टली स्नैपशॉट लगा के रखा हुआ है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही प्यारा सिलेबस है, उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन करा है एक एक चीज़ को। ठीक है, तो आज पहले सिलेबस देखते हैं। तो व्हाट सिलेबस इज द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, डायरेक्ट स्नैपशॉट लगाया मैंने, सोचो इस सिलेबस का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, तो एक स्टेज आता है क्विट इंडिया मूवमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक टॉपिक निकाला, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब लेट्स बैक टू द पास्ट, है ना। सो देखो 1984 में दे आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जिसको नहीं पता, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट किसके खिलाफ हुई थी? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई थी। ठीक है, कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब लेट्स बिगिन विद द PYQs एनालिसिस। तो 1984 में दे आस्क्ड व्हाट वाज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है? व्हाई डिड इट्स फेलियर रिजल्ट इनटू क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके फेलियर की वजह से कैसे तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। मेंशन ब्रीफली द मेजर डेवलपमेंट्स आफ्टर दिस मूवमेंट लीडिंग टू इंडिपेंडेंस इन 1947। मतलब क्या? रिजल्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली दे आर आस्किंग रिजल्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. Okay, mention briefly the major developments after this movement. Then in 1992 they asked, what do you know about the Quit India movement? 1984 they asked this, in 1992 they asked, what do you know about the Quit India movement? Then in 2002 they asked, evaluate the attitude of different political parties toward Quit India movement. ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या एटीट्यूड था। सेम थीम क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम थीम क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम थीम क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम थीम, सेम टॉपिक, आस्किंग अगेन एंड अगेन। 2002 नाउ लास्ट ईयर 2024 व्हाट दे आस्क, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। अब बताओ मेरे को, आफ्टर 22 years दे रिपीटेड द हिस्ट्री। ठीक है, अब बताओ मार्केट में दे आर लाइक अवेलिंग यू 2013 से लेके 2024 तक का पेपर। अब बताओ इसमें क्या होने वाला है, आपका क्या चलने वाला है इसमें। आपको तो क्विट इंडिया मूवमेंट कहीं दिखेगा ही नहीं ना उसमें, क्योंकि 2002 के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, सीधे जो है 2024 में क्वेश्चन पूछा। बताओ, अब आपने पहले अगर ये थीम किया हुआ है, बस क्विट इंडिया मूवमेंट थीम भी अगर किया हुआ है, बस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे, वही क्वेश्चन है जो 1984 में पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। ये देखो, व्हाई डिड इट्स फेलियर रिजल्ट इनटू क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन।
क्या है क्वेश्चन, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट? यस, दिस इज द इवेंट, क्रिप्स मिशन, इट्स फेलियर दैट लीड्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे है इसका आंसर। देन पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट, वही लिखा हुआ है, ब्रीफली मेजर डेवलपमेंट्स आफ्टर दिस मूवमेंट, आफ्टर दिस मूवमेंट क्या, किस मूवमेंट के रिजल्ट्स, पॉइंट आउट से रिजल्ट। यही 1984 वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड इन 2024 आफ्टर 40 ईयर्स। तो एक स्टेप आगे ही बढ़ा हमने क्या बोला आपको कि जो चीज़ें पिछले 10 साल 12 साल में नहीं पूछी गई है, आप बताओ 2013 के बाद से आप PYQs कर रहे हो, क्या आपको पल्ले भी पड़ेगा ये टॉपिक? क्या आपको दिखेगा भी कहीं दिखेगा भी आपको कहीं PYQs में? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आप आए, आपने लिखा यहाँ टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, देन यू रोट सब टॉपिक हियर। अब सब टॉपिक कैसे लिखोगे, आपके PYQ से डायमेंशंस निकलेंगे, पास्ट 40 ईयर्स PYQ से आप अपने डायमेंशंस निकालोगे। तो क्रिप्स मिशन पहला क्वेश्चन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें कवर्ड है। व्हाई डिड इट्स फेलियर रिजल्ट इन टू क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट इज द मेजर डेवलपमेंट्स आफ्टर दैट, ठीक है। देन बेसिक्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इवेंट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सेज टू इट, देयर एटीट्यूड टेड। अब बताओ क्विट इंडिया मूवमेंट से इससे बाहर कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे, फ्रॉम वेयर? कोई जगह भी नहीं है, कहाँ से पूछ देंगे इसके बाहर से क्वेश्चन? अब आप मेरे को बताओ, किसी सीनियर ने आपको आकर के बोल दिया कि भाई UPSC तो अनप्रिडिक्टेबल है, ये रिसोर्सेज पढ़ लो, ये रिसोर्सेज पढ़ लो, ये रिसोर्सेज पढ़ लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन बहुत सॉर्टेड है, आपने सिर्फ सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद से आपने 40 ईयर्स PYQs की एनालिसिस करनी है, 40 ईयर्स PYQs, 40 ईयर्स याद रखना, ठीक है। 10 साल 12 साल से नहीं होने वाला, मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रूफ दे दिया है, ठीक है। 40 ईयर्स PYQs की एनालिसिस करनी है एंड देन यू हैव टू फेस द थीम्स आउट ऑफ इट, यू हैव टू फेस द सब टॉपिक्स आउट ऑफ इट, और इन सब टॉपिक्स पे आपके नोट्स हो, आप कहाँ से ही पढ़ो, स्पेक्ट्रम से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, यू हैव टू कवर जस्ट दीज टॉपिक्स और बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट कवर। अब दोबारा कहीं 2050 में भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि आपने PYQs देखा हुआ है और आपको पता है कि UPSC से क्वेश्चन पूछेगा और कभी भी पूछ सकता है क्योंकि उन्होंने पहले पूछा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? अभी और भी क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी सीनियर ने, किसी ने कुछ भी बोल दिया, डू नॉट ब्लाइंडली फेथ एनीवन। आप मेरे को ही फेथ मत करो, बट मैं तो आपको लॉजिक दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना UPSC इज प्रिडिक्टेबल, मैं बोल रहा हूँ UPSC इज इजीएस्ट, मैं आपको दे रहा हूँ, उसका सबूत दे रहा हूँ कि भाई इसमें क्या ऐसा अलग पूछा हुआ है 2024 में, क्यों आप शोर मचा रहे हो? ये तो ऑलरेडी पूछी हुई क्वेश्चन है। क्या आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? आप तो बैठ करके लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप तो बैठ करके स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, बट आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले? आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, है ना। अभी एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो कि इफ़ यू आर रीडिंग पॉलिटी, है ना, अब अगर बिगिनर भी अगर देख रहा है वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ, मान चलो एक टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ध्यान से समझना। यू आर गिविंग लाइक यूर 2 weeks टू रीड दिस थिंग एंड 2 weeks टू रीड दिस थिंग, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर इसको करने के बाद ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आप इसके बाद जाओगे इसके क्वेश्चंस देखने, PYQs देखने, ठीक है। जब आप देखने जाते हो तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई इससे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, और फंडामेंटल राइट्स से तो हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एवरी ईयर देर आस्किंग क्वेश्चन फॉर फंडामेंटल राइट्स, हर 2 साल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पास्ट 40 ईयर्स में। तो आपका क्या हुआ, ये 2 वीक आपने इसको भी दिया, 2 वीक आपने इसको भी दिया, आपका ये 2 वीक जो है इज टोटल वेस्ट, आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया, आप टू द पॉइंट रही नहीं अपने एग्जामिनेशन में, अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की तैयारी में, आपने तो ये वेस्ट कर दिया 2 वीक। क्यों? क्योंकि आप वेटेज के हिसाब से पढ़ ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। आपको PYQs एक रोड देता है, एक मैप देता है चलने के लिए, आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको नॉलेज हुआ पढ़ करके, बट 2 हफ्ते आप दोगे जिस चीज़ को पूछ, भाई आपको एग्जाम क्लियर करना है या आपको क्या बनना है, पॉलिटिशियन बनना है पढ़ के? आपको तो एग्जाम क्लियर करना है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना, जो तो 2-3 दिन में निपटाते आप इसको, क्यों आप इतना टाइम देते इसको? आप मेरी बात को समझना, उसीलिए ऑलवेज डू रिवर्स इंजीनियरिंग, पहले सिलेबस फिर PYQs एंड देन
गो थ्रू दी टॉपिक, ठीक है, वॉट एवर यू आर रीडिंग। अभी मैं और क्वेश्चन दिखाऊंगा, वेट। अब देखो सिलेबस की उसी टॉपिक को लेंगे, ठीक है, द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो मैं 4-5 टॉपिक इसलिए लेके नहीं आऊँगी कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, तो सेम टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। वैसे मेजर पर्सनालिटीज़ भी एक दिया हुआ है अलग से टॉपिक, बट मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स इसलिए क्योंकि गांधी जी की बात है, गांधी जी वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। देन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स उठाया, यहाँ से हमने एक टॉपिक लिया गांधी एंड टैगोर, ठीक है। अब गांधी और टैगोर के अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग परसेप्शन थे, तो लेट्स टेक अ सब टॉपिक, ठीक है। एक सब टॉपिक है क्या, गांधी एंड टैगोर ऑन एडुकेशन, ठीक है। एडुकेशन पे इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ओके। सो बहुत ध्यान से देखना, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन 1988 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिस्कस महात्मा गांधीज कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन, हाउ डिड टैगोर डिफर फ्रॉम इट। हाउ डिड टैगोर डिफर फ्रॉम इट मतलब सिंपली ये क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के कंसेप्ट और टैगोर के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस था, ठीक है, और उनका बेसिक एडुकेशन का कंसेप्ट क्या था महात्मा गांधी का, ठीक है। 1988 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। देन 1994 में दे आस्क्ड डिस्कस टैगोर्स कंसेप्ट ऑन एडुकेशन, हाउ फार इट अ डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडुकेशन, ठीक है, कि टैगोर का कंसेप्ट क्या था एडुकेशन का और ये कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एडुकेशन से कैसे एक डिपार्चर था। 1994 का एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, आप देखो मजा आने वाला है। डिस्कस महात्मा गांधीज कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन, सेम चीज़ें देखो रिपीट होंगी, हाउ फार वॉज इट अ डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल स्कूल ऑफ एडुकेशन, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है किसी आलसी एग्जामिनर ने, ठीक है, क्या कि हाउ फार वॉज इट अ डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल स्कूल ऑफ एडुकेशन, सेम, पहले टैगोर के बारे में पूछा फिर महात्मा गांधी के बारे में पूछा 1997 में। अब देखो इन 2023 what they ask, what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach toward education। 2 साल पूछा ये क्वेश्चन, 1997 में लास्ट टाइम पूछा था, 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब तुम इससे सोच लो 26 साल के बाद, 26 ईयर्स, तुमको सच में लगता है 2013 के बाद से तुम कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो जाना है, हाँ सच में। अब तुम इससे ही देख लो, ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक। और क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड एडुकेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन है पहले, टुवर्ड्स एडुकेशन अभी देखेंगे क्योंकि एडुकेशन ऊपर पढ़ रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स एडुकेशन, डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, सेम क्वेश्चन 1988 वाला क्वेश्चन है ये 2023 में, सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन, हाउ डिड टैगोर डिफर फ्रॉम इट, सेम क्वेश्चन है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन अप्रोच टुवर्ड एडुकेशन, अगर 5-40 ईयर्स का पेपर देखा होता तो आराम से करके ले आते ये क्वेश्चन आप। 2 साल पहले तक रेलिवेंट है, मैं बता रहा हूँ। 1994 में कैसे पूछा, टैगोर का कंसेप्ट पूछा, 1997 में कैसे पूछा, 1997 में महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन, और बाद में 2023 में इसको मर्ज कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, देयर अप्रोच टुवर्ड एडुकेशन एंड नेशनलिज्म। दिस इज द वे यू हैव टू प्रिडिक्ट, this is the way you have to study, this is the way you have to fetch the theme out of the previous year question and you have to study those topics, those themes। और वो थीम कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा हुआ है, वो थीम रिपीट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द थीम रिपीट्स, नॉट क्वेश्चन। थीम्स जो होते हैं ना वो हर बार रिपीट होंगे, वो हमेशा रिपीट होंगे, 90% ऑफ द टाइम इट विल रिपीट। अब द सेम थिंग यू हैव टू डू। टॉपिक गांधी एंड टैगोर, सब टॉपिक गांधी एंड टैगोर ऑन एडुकेशन, गांधी एंड एडुकेशन, टैगोर्स एडुकेशन। गांधी एंड टैगोर एडुकेशन में कंसेप्ट ऑफ बेसिक एडुकेशन, नए तालीम, डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल एडुकेशन। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा ना, कॉन्ट्रास्ट विद टैगोर्स एडुकेशनल व्यूज। देन इसी तरह टैगोर एडुकेशन पे आपके नोट्स बनेंगे। टैगोर्स कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन क्या था, होलिस्टिक एंड नेचर इंटीग्रेटेड एडुकेशन मॉडल, एंड देन डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल सिस्टम। बस डन विद, यू आर डन विद दिस टॉपिक। अगर आपने पास्ट 40 ईयर्स के पेपर्स किए हुए हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये रेडीमेड है। अब 2023 में जब पूछेगा तो आपको पहले से पता है कि भाई अब वो क्या लिखना है, क्योंकि आपने पास्ट 40 ईयर्स का पेपर किया हुआ है। एंड दिस इज़ द वे यू नीड टू स्टडी, दिस इज़ द वे यू हैव टू स्टडी, ठीक है। अब इफ़ यू वांट कि ये सारी चीज़ें लाइक ये PYQs एनालिसिस एंड दिस थीम्स, दिस टॉपिक्स विद डेली टारगेट, ये कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको करके दूँ। सो
द लास्ट मेन बैटल ऑफ 2026, एग्जैक्टली द लास्ट मेन बैटल ऑफ 2026। इसके बाद कोई भी हम मेन बैटल लॉन्च नहीं कर रहे हैं इस साल। मेन बैटल 2.0 एग्जैक्टली विद द सेम 100 प्लेयर्स ऑन बोर्ड। और मैं आपको बता दूं, लॉन्च होने से पहले ही ऑलरेडी 40 सीट्स फिल हो चुके हैं, तो मीन्स ओनली 60 सीट्स आर अवेलेबल। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको स्टेटस जानना है कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं, आप कमेंट सेक्शन में देखना, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। सो ऑलरेडी हमने मेन बैटल 1.1 जो है फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, वो फुल कर दिया है। ये देखो 100 मेंबर्स है ना, 2 मेंबर्स आर एडमिन्स, सो 100 मेंबर्स। ओके, तो ऑलरेडी हमारा मेन बैटल 1 जो है फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और सेकंड बैटल के लिए हमारा 40 सीट्स ऑलरेडी लॉन्च के पहले ही फिल हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद 60 सीट्स। तो पहले जान लेते हैं मेन बैटल के कॉम्पोनेंट के बारे में। सो देयर विल बी 1-on-1 गाइडेंस ओनली टू 100 प्लेयर्स। ठीक है, 1-on-1 गाइडेंस रहेगा, मेरे साइड से रहेगा। ठीक है, मैं एक एक इंसान को हाथ पकड़ करके मीन्स 2026 तक लेकर जाना चाहता हूँ। उसी लिए ये सिर्फ 100 लोगों की सीट है। इसके पहले भी मेन बैटल 1 में भी हमने 100 लोग ही लिए थे। एक लोग मतलब ये एक लोग भी नहीं ज़्यादा होने वाले हैं। 100 स्लॉट्स मतलब 100 स्लॉट्स। आपके लिए भी ईजी रहेगा, मेरे लिए भी ईजी रहेगा। देन द नेक्स्ट 50+ आवर्स का स्ट्रैटेजी सेशन करेंगे हम। 50+ नहीं, ये समझो 80+ होने वाला है अब। ठीक है, तो 80+ आवर्स का स्ट्रैटेजी सेशन करेंगे। आंसर राइटिंग करेंगे, इससे एनरिचमेंट पे हमारे सेशंस होंगे, स्ट्रैटेजी रिव्यूज़ पे हमारे सेशंस होंगे, नोट मेकिंग पे मैं सेशंस लूँगा, कैसे नोट्स बनाने हैं, सारे हाउ टू सेशन लगेगी, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। देखो, आप फ्रेशर हो, आप बिगनर हो, आप रिपीटर हो, आपने एक बारी सिलेबस किया है, एक भी बारी नहीं किया है, ये सबके लिए है ये प्लान। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में से ये पूछा जाता है कि सर मैंने अभी तक एक भी बार सिलेबस नहीं किया है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो और बढ़िया है कि आप पहले दिन से ही राइट ट्रैक पे रहोगे। ठीक है, वरना यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। ठीक है, देन द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज क्या है? इन डेप्थ PYQs एनालिसिस। पास्ट 40 ईयर्स का इन डेप्थ PYQs एनालिसिस करेंगे GS1 के सारे टॉपिक्स का। अभी तो हमने आपको सिर्फ बहुत छोटा सा दिखाया, लाइक 2% मैंने अभी दिखाया, 98% करेंगे। इसी तरीके से GS1, GS2, GS3, GS4 एथिक्स एसेज के लिए, और 650+ GS मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, इससे ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो सारे PYQs करेंगे। इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे, मैं टॉपिक्स दूंगा, थीम्स दूंगा, सब थीम्स दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल। देन डेली आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे डे 1 से। भाई जो कहते हैं ना कि बिगनर हो, पहले जा करके पूरे सिलेबस को ख़त्म करो, पढ़ने के बाद फिर तुम डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, फिर तुम आंसर राइटिंग करना, बेवकूफ़ी है वो, बेवकूफ़ी। ठीक है, तुम मेरे को बताओ, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना कम समय है, इतना कम, 60 से 70 दिन बस होंगे इस बारी, है ना। उसमें तुम कहाँ से कुछ नया कर पाओगे, कहाँ से आंसर राइटिंग करोगे? प्रीलिम्स को एटलीस्ट तुमको 4 मंथ्स देने ही देने हैं। जनवरी के बाद पूरा पूरा टाइम तुम्हारा प्रीलिम्स का होगा, नो आंसर राइटिंग नथिंग। तो अब नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कब करोगे ये बताओ? तुमको कुछ भी पढ़ लो, कितने भी लक्ष्मीकांत, कितने भी स्पेक्ट्रम कर लो, एट लास्ट तुमको जाकर के एग्जाम में 150 और 250 वर्ड्स में लिखना ही है। तो कैसे लिखोगे? अभी से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कब से करोगे ये बताओ? कोहली को अगर क्रिकेटर बनना था तो क्या बैट पकड़ना उसको 11-12 साल की उम्र से सीखना चाहिए था? उसके पापा को बोलते हैं बेटा जब बैट उठाना सीख जाओगे, जब बैट जब तुमसे उठने लायक हो जाएगा तो उसके बाद तुम क्रिकेटर बनने का ट्राई करना। तुम अभी छोटे हो, अभी रहने दो। भाई 5 साल की उम्र से उसने बैट उठा लिया था। ठीक है, तो ये सभी बेवकूफ़ों की बातें होती है कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ करेंगे, डे 1 से आंसर राइटिंग करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, किस तरीके से करेंगे, क्या कंटेंट बिल्ड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, आंसर राइटिंग मास्टर क्लासेस में लूँगा। आंसर रेटिंग एक सिस्टम है, पीयर रिव्यू सिस्टम है, मैंने डेवलप किया है। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वो सिस्टम वर्क करता है। आई विल टेल यू। Everything will be based on previous year questions. There will be high quality model answers and everything. Then the next component is weekly 1-on-1 सेशन करेंगे। वीकली 1-on-1 सेशन होता क्या है कि जो भी आप वीकली टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट का भी कंपोनेंट है हमारे पास, तो उसके आंसर इवैल्यूएशन, डाउट सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी रिव्यू, वो सारी चीज़ें हम वीकली 1-on-1 सेशन में करेंगे। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इन डेप्थ UPSC सिलेबस की एनालिसिस। तो GS1, GS2, GS3, GS4 एसए और प्रीलिम्स सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। तो पूरे सिलेबस को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे कि सिलेबस कहना क्या चाहता है। हर एक GS के लिए 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। चिल करो, रिकॉर्डेड सेशन ही होगा,
है ना, आप कभी भी उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज हाई यील्डिंग टॉपिक के एनालिसिस करेंगे, GS 1, 2, 3, 4 और एस्से सबके लिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स की अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मैं आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स दूंगा, मैं आपको थीम्स दूंगा जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है वीडियो में। देन हम टॉपर्स के कॉपी के एनालिसिस करेंगे, बहुत ढंग से बहुत तमीज़ से करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या डूज़ क्या डोंट्स, कीवर्ड्स, आइडियाज़, सारी चीज़ें वहाँ से निकालेंगे। GS 4 पे एस्से एनरिचमेंट में टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करेंगे, डायग्राम्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, राइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए, है ना, हम टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस करेंगे। देन विल हैव वीकली एंड फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। भाई तुम जाओगे ना मार्केट में, केवल टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं 10,000 12,000 के, ठीक है। अभी मैं कल देख रहा था, एक जने हैं जो केवल एस्से को रिव्यू कर रहे हैं, 2,000 रुपये ले रहे हैं 5 एस्से को रिव्यू करने का, ठीक है। ऑल योर वीकली टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी ओनली, ठीक है। केवल मैं इवैल्यूएट करूंगा, की इनपुट्स मैं दूंगा, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे नहीं करना है। मॉडल कंटेंट ऑन यूपीएससी लाइन, जो भी मॉडल कंटेंट होगा ऑन यूपीएससी लाइन आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। वीकली और फुल लेंथ टेस्ट का यूपीएससी लाइन्स पे कैसे बनता है पता है, मैं तो जाओगे ना विजन IAS वाजीरा, मैं से डायरेक्टली ना नाम लेके बता रहा हूँ, जाओगे ना इनके जो आपको आंसर कीज़ देते हैं, आंसर कीज़ में पता क्या रहता है, 500 वर्ड्स के आंसर की रहते हैं भाई, 150-250 वर्ड में लिखना है। अब 500 वर्ड में से इसमें से भी आपको जाकर के क्या छांटना पड़ेगा, तब जाकर के आप 150-250 वर्ड्स के लिख पाओगे। मैं आपको 150 और 250 वर्ड्स के ही मॉडल आंसर दूंगा कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही ना लगे। देन ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। देन अब इतनी दूर तक देख लिया है वीडियो, तो आई हैव अ बोनस फॉर यू। बोनस क्या है तो ये देख लो। तो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम यहाँ, प्रीलिम्स के पास्ट 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, CSAT करेंगे 2015 से 2024 तक के, और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ओके, पूरे प्रीलिम्स PYQs के, है ना। और इस तरीके से पूरा प्रीलिम्स PYQs कवर करेंगे। देन और क्या बोनस है, तो आपको मिलेगा एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स, केवल 100 लोग होंगे, 100 से एक भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 100 लोग होंगे केवल, बहुत बढ़िया ग्रुप मैं आपको दूंगा, जहाँ पे आंसर सबमिशन एंड एवरीथिंग यू विल डू, ठीक है। तो एक्चुअली इस जर्नी में होता क्या है ना, कि एस्पिरेंट होता है ना वो आइसोलेट हो जाता है, ये आपको आइसोलेशन से तो दूर रखेगा, ठीक है। द मेजर क्वेश्चंस कम्स इनटू द पिक्चर कि सर हाउ मच आई हैव टू पे। सो मैं आपको बता देता हूँ, अब जितना भी दोगे ना उससे मैं 5 गुना ज़्यादा 5x वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, FLTs, ठीक है, सारे रिकॉर्डेड सेशंस, क्या सारे मैं टारगेट्स दूंगा, कैसे किस तरीके से क्या करना है, किस दिन क्या करना है, मैं सारे सेशंस दूंगा, हाईलाइटिंग टॉपिक्स दूंगा, इतनी सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ अभी, उससे ज़्यादा चीज़ें मैं दूंगा, ठीक है। एंड द कॉस्ट विल बी 5499, 5499 ओनली, ठीक है, केवल 100 एस्पिरेंट्स के लिए, ओनली फॉर 100 एस्पिरेंट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें 40 सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, 66 रिमेनिंग है। कमेंट सेक्शन में मैं इसका अपडेट डालता रहूँगा। बाकी आपको बैच के बारे में जितना जानना है, आप मेरे को AIR टेक्स्ट करोगे टेलीग्राम पे GCSE_शुभ, या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 8234482693 पे। तो मैं आपको ऑफिशियल पेमेंट डिटेल्स एंड कोर्स रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। फिर यू कैन एक्सेस द मेन बैटल ग्रुप ईजिली, एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू गो फॉर दिस। इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिलने वाला। अ क्लोज ग्रुप ऑफ 100 पीपल, भाई लोग जहाँ 1000, 2000, 3000, 4000 लोग भरे हुए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 100 लोग मिलेंगे, ठीक है, विद टू द पॉइंट प्रिपरेशन, फालतू की कोई चीज़ें हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इस तरीके की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, लाइक मैं बताता रहूँगा किस तरीके से PYQs एनालिसिस करो, किस तरीके से आपने आगे अप्रोच करना है एग्जाम को, अबाउट बुक लिस्ट एंड एवरीथिंग। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।